Hello children, today we will discuss the topic article the। इसको समझने के लिए हम कुछ रूल्स के साथ चलेंगे। तो रूल ए जो कहता है कि द का प्रयोग उस समय करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो, जिससे वक्ता परिचित हो के बारे में बात करते हैं। एक उदाहरण लेता हूँ मैं कल जागेश्वर में एक आदमी से मिला। आई मेट अ मैन इन जागेश्वर यस्टरडे। अब इस आदमी की बात अगर मैं दूसरे वाक्य में करता हूँ, आदमी दिल्ली से आया था। द मैन हैड कम फ्रॉम दिल्ली। अब उस व्यक्ति की मैंने पहले बात कर ली है पहले वाक्य में, तो मैं उस व्यक्ति की बात जब दूसरे स्टेटमेंट में करूँगा तो वहाँ पे मैं उसको द के साथ करूँगा। जैसे दूसरा वाक्य यहाँ पे लिखा है, द गर्ल यू आर सीइंग इज माई डॉटर। यहाँ पे किसी की लड़की है, पुत्री है, तो द करके उसके साथ प्रयोग किया गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक महत्व रखता है, यानी कि अ, उस व्यक्ति की वो कहीं ना कहीं डॉटर है, तो इसलिए उसके साथ द लगाया गया है। बी में चलते हैं। पर्वत श्रेणियों, माउंटेन रेंजेस, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमालयाज, द ब्रह्मपुत्र, द बकिंगहम कैनल, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द सारा डेजर्ट, द अंडमान एंड निकोबार, द ताजमहल। पर्वत शिखरों के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं अगर वे एकल हों। जैसे माउंट एवरेस्ट के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। कंगचनजुंगा, इससे पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये एकल चोटी है, तो एकल चोटी के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंगुलर कॉमन नाउन जब समस्त जातीय वर्ग का बोध करता हो तो द लगाते हैं। जैसे द डॉग, डॉग जो है यहाँ पे पूरी जाति का बोध करता है, यानी जितने भी कुत्ते हैं उनकी बात करते हैं। धार्मिक पुस्तकों के आगे भी द का प्रयोग करते हैं। द गीता, द कुरान, द बाइबल। अगर जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनके नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज बैनर शॉ। चारों दिशाओं के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी दिशा यानी डायरेक्शन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे आप द का प्रयोग करेंगे। प्रोपर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, यानी जैसे गांधी प्रोपर नाउन है, उससे पहले एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है इमोर्टल, तो इससे पहले आप द का प्रयोग करेंगे। जहाजों, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द आईएनएस विक्रांत, द डेक्कन चार्टर्स, द गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है। समाचार पत्रों के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू। ऑल तथा बोथ के बाद अक्सर जो है द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल द बॉयज वर एब्सेंट यस्टरडे, बोथ द फ्रेंड्स, यानी कि ऑल के बाद भी द है, बोथ के बाद भी द है। बोथ का मतलब दोनों, ऑल का मतलब सारे। कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, उनसे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द इंडिपेंडेंस डे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तो इनके आगे भी द का प्रयोग होता है। सरनेम से पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द भट्ट्स, ये इसका मतलब है कि द मेंबर्स ऑफ द भट्ट फैमिली हैड गॉन ऑन अ टूर। अगर मैं कहूँ द भट्ट्स हैड गॉन ऑन अ टूर, यानी कि जो पूरा परिवार है भट्ट लोगों का, वो टूर पे गया था। पांडे हैड गॉन ऑन अ टूर, सेम यहाँ पे भी वही है, यानी कि पांडे फैमिली जो है वो टूर पे गए हैं। कुछ प्रांत, देश तथा भौगोलिक नामों के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द डेक्कन प्लेटो। लेकिन जरूरी मतलब ये अगर मैं इंडिया की बात करूँ, द इंडिया नहीं होता है, द ऑस्ट्रेलिया नहीं होता है, ये कुछ नामों के साथ ही है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द डेक्कन प्लेटो। कुछ वस्तुओं से पहले जो एक ही होती हैं, जैसे स्काई, अर्थ, मून, सन, इनसे आगे
भी द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये विशेष होते हैं। जब किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन न लगा हो तब उस एडजेक्टिव को समूहवाचक कहते हैं, जैसे रिच, पुअर। अगर इसके आगे पुअर पीपल होता तो अब द लगाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो फिर एक नाउन आ जाता है। तो अगर ये एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं लगा है, सिर्फ द सॉरी रिच लिखा हुआ है, तो ये बोध करता है उस पूरी समूह को। ठीक है, अगला देखिए। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा जो है द का प्रयोग होता है, जैसे ही इज द बेस्ट बॉय, शी वॉज द बेस्ट टीचर। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग होने पर द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है द हार्डर यू वर्क, जितना आप मेहनत करते हो, द फास्टर यू लर्न, उतनी ही जल्दी आप या तेजी से आप सीखते हो। तो एडवर्ब के रूप में अगर ये प्रयोग हो रखा होता है तो उस समय कौन, कंपेरेटिव डिग्री में, तो उस समय द का प्रयोग करते हैं। जो प्रॉपर नाउन्स कॉमन नाउन्स की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अब ये प्रॉपर नाउन कौन होते हैं, जो नाम होते हैं व्यक्तियों के या जगहों के, जैसे कश्मीर है, स्विट्जरलैंड है। तो वहाँ पे लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, जैसे यहाँ पे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे द क्यों लगाया है स्विट्जरलैंड के आगे, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया है और एक सुंदरता की जो है आ, एक संज्ञा दी गई है उसको, सुंदरता के नाम पर प्रयोग किया गया है। तो स्विट्जरलैंड यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह, कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया है। किसी देश की भाषा के पहले द का प्रयोग करने पर उस देश के नागरिकों का बोध होता है। जैसे द फ्रेंच कहें तो फ्रेंच के लोग माने जाएंगे, फ्रेंच के आगे अगर द नहीं है तो वो भाषा मानी जाएगी फ्रांस की। उसी प्रकार के द ग्रीक कहेंगे तो ग्रीक के लोग होंगे, लेकिन ग्रीक कहें तो ग्रीस की, यूनान की भाषा मानी जाएगी। कुछ यहाँ पे अन्य नियम है कि यूजिंग द विद जोग्राफिकल नाउन जनरली डिपेंड्स ऑन द साइज और प्लूरलिटी ऑफ द थिंग्स दोज नाउन रेफर्स टू। यानी अगर कोई चीज़ प्लूरल में होगी तभी द का प्रयोग वहाँ पे होगा, अगर सिंगुलर में होगा वो कोई भी जोग्राफिकल नाउन तो वो द के साथ नहीं चलेगा। जैसे अब यहाँ पे देखो द नहीं चलता किसके साथ, जैसे कॉन्टिनेंट्स में एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, इनके आगे आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, बोल्विया, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इनके आगे आप द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये देशों के नाम हैं। नेम ऑफ स्टेट्स, सिटीज और टाउन से पहले भी नहीं करेंगे, जैसे लखनऊ, दिल्ली। ठीक है, गलियों के नाम से आगे भी नहीं करेंगे। अब जॉर्ज स्ट्रीट हो गया, एल्बियन स्ट्रीट हो गया। नेम्स ऑफ सिंगुलर लेक्स और बेज के नाम से आगे भी नहीं करेंगे, जो अकेली होती हैं, जैसे लेक एरी, लेक एरी, लेक हिलर, शार्क बे, तो इनके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। सिंगल माउंटेन्स के जैसे पहले भी कहा मैंने, माउंट एवरेस्ट के आगे आप नहीं यूज़ करेंगे द को क्योंकि ये सिंगल पीक है। सिंगल आइलैंड होगा, जैसे ईस्टर आइलैंड है, बियर आइलैंड है, बर्ड आइलैंड है, फटिमा आइलैंड है, तो इनके आगे भी आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। भाषाओं के आगे भी द का प्रयोग नहीं होता है, नहीं तो अगर आप द लगाएंगे तो वो उस वहाँ के लोगों के बारे में बताएगा। जैसे अगर हम स्पेनिश एक लैंग्वेज है यहाँ पे, रशियन लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, द इंग्लिश कर दोगे तो वहाँ के लोगों के बारे में वो बात करेगा। खेलों के नाम के आगे भी नहीं करके आई वॉन्ट टू प्ले द क्रिकेट नहीं होगा, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट होगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल होगा, आई वॉन्ट टू प्ले द फुटबॉल नहीं होगा। ठीक है, नेम ऑफ डिसिप्लिन्स, जैसे या सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडीज होती है, जैसे हिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स, इनके आगे द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनका यूज कर सकते हैं। ये कहता है कि जिनमें प्रयोग होना है द का वो देखिए आप, जैसे नेम्स ऑफ ओशियंस प्लूरल में है, गल्फ, सीज, रिवर्स, द पैसिफिक, द अटलांटिक, ये जो प्लूरल में है इनके नाम के आगे द का प्रयोग होता है। लेकिन साथ साथ ये भी बोलता है कि कंट्रीज में जैसे ऊपर कहा था कि नहीं प्रयोग होता है, लेकिन कुछ के साथ जरूर होता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड ऑफ किंगडम, द यूएई, द फिलीपींस, इनके आगे होता है ये क्योंकि ये प्लूरल के साथ चलते हैं और ये शुरू से ही ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। ग्रीक ग्रेट लेक्स, जैसे महान लेक्स हैं, द ग्रेट लेक्स, द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स। नेम ऑफ माउंटेन रेंज, द हिमालयाज, द एल्प्स, द एंड्स,
नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स। तो इनके आगे भी आप द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से द का प्रयोग होता है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। प्लीज कीप watching it once, twice, thrice till the time you understand it.